चाहती कि ये लोकल लड़की तनु से तेरी शादी हो। इस तनु को तेरी जिंदगी से गेट आउट करने के लिए स्पोर्ट्स कार तो क्या, तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगी। तू देखना, अमेरिका पहुंचते ही मैं सबसे पहले तुझे स्पोर्ट्स कार दूंगी। तूने मेरे कहने पर अपने पापा से वो सब कह दिया कि तू तनु से नहीं तन्वी से शादी करेगा। अब देख, तेरे पापा बहुत गुस्से में है और अब वो ना तेरी शादी तनु से करेंगे ना तन्वी से करेंगे, और हम सबको अमेरिका ले जाएंगे। बिल्कुल सही कहा मॉम आपने। मॉम थैंक यू सो मच, आपने मेरी आंखें खोल दी मॉम, क्योंकि मुझे पता था कि आप जब भी कुछ करोगे बिल्कुल सही करोगे। पर मॉम अब मैं जो आपके साथ करने वाला हूं शायद आपको ठीक ना लगे। क्या है ये? पापा जी, ये कोई गलत रिकॉर्डिंग होगी, कोई फिल्म की रिकॉर्डिंग हो सकती है। छोड़ो ये सब, सामान पैक करके वापस चलते हैं, एंजॉय करते हैं। चलिए आइए। एक मिनट, मैंने पूछा राणा, क्या है ये? होता शादी क्या कर रहा है? बोल जल्दी, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? सॉरी मॉम, अब पकड़े गए, सच बताना पड़ेगा। मॉम, प्यार और जंग में सब जायज है। जल्दी बोल, जल्दी बोल, नहीं तो आज तू मुझे पिटाई करूंगा। बताता हूँ, सब सच बताता हूँ। सॉरी तन्वी, आज मेरी वजह से तुम्हारी हालत हो गई सबके सामने। पापा जी बेचारी का चेहरा देखिए, इतना भोला चेहरा है, इतना धक्का लगा है। देखिए आप, बेचारी सदमे में है। मैंने सबके सामने जो है शादी के प्रपोज कर दिया। पूरी दुनिया जानती मैं इससे प्यार करता हूँ, यही है नहीं जानती जो कि मैं इससे प्यार करता हूँ। भाई ये कैसा प्यार हुआ पापा जी? तन्वी, पापा जी मॉम की साइड लेकर मैंने बहुत लोगों के दिल तोड़े। I'm really sorry। मॉम ने कहा कि जाके पापा जी से कह दो कि तुम तनु से नहीं तन्वी से शादी करो। लेकिन तुम तो खुद तन्वी से। मॉम नहीं, मॉम गुस्से नहीं होते, जो होना था हो गया। अब नहीं, ये वो नहीं था जो होना था। नहीं, जो हुआ ना, ये वो नहीं था ऋषि। मेरी आवाज ने, सच कह रही हूँ। सारी जवानी तेरी आवाज सुनते सुनते बीत गई, और तू कह रही है ये तेरी आवाज नहीं है। इस रिकॉर्डिंग में जो आवाज है ना, वो तेरी आवाज है। मैं तेरी आवाज बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। शर्म कर, एक स्पोर्ट्स कार दे के बेटे को खरीद रही। वो ये पहले का प्रॉमिस है ना। ये देख रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग की तारीख आज की तारीख है। शर्म कर, कैसी बीवी है तू? अपने पति को शर्म से ज्यादा शर्मनाक कर दिया। और कैसी माँ है, अपने मतलब के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल कर रही। देखो, मैं आपको समझाती हूँ कि तो समझाना था ना, तू समझा चुकी है, तू मेरा सर झुका चुकी है। अब ऋषि, तूने भी एक स्पोर्ट्स कार के लिए तूने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, इतना बड़ा धोखा। कान खोल के सुन ले, कुछ भी कर ले, तू चाहे कैसे भी कर, तनु की शादी ऋषि से ही होगी। बेटा, तू अपने कमरे में जा। और तू रानो, देख लिया ना अपने राणा जी का असली अवतार। अब तू भी रानी बनने की कोशिश मत करना, वरना मेरा असली अवतार भी दिखा दूंगी। बीजी की तीजी आंख खुल गई ना, तो फिर बोलना मत। बहुत अच्छी एक्टिंग करने लगा है मेरा बेटा, वाह। अगर हो तो आप ही का बेटा।
I'm really sorry, मॉम। आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए, मैं मजबूर था। अरे आपने तो कब्र खोद दी मॉम। अरे कोई मुर्दा होता जिसमें चंद सांसें होती वो तक बाहर आ जाता, मैं तो जिंदा था। धोखा क्यों दिया आपने मुझे, इतना बड़ा धोखा। आपने हमेशा कहा कि अगर कोई गिफ्ट दे तो उसे रिटर्न गिफ्ट दे दिया करो, तो लो ये मेरा रिटर्न गिफ्ट आपके लिए। आई एम सॉरी। डॉक्टर सलोनी कैसी है? कुछ समझ में नहीं। अरे ऐसे कैसे समझ में नहीं आ रहे आपके? मैंने आपको बोला वो प्रेग्नेंट है, उसको चक्कर आ रहे थे, वो गिर गई, उसको वॉमिट हो रही थी, वो बेहोश हो गई है। आप होश में तो हो? पवन क्या कर रहा है? छोड़ उनको, छोड़। क्या हो गया तुझे, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है तू? सॉरी डॉक्टर। I'm sorry डॉक्टर, माय मिस्टेक। हम उन्हें चेक कर रहे हैं कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तब तक आप इनका ध्यान रखिए, इन्हें आपकी सख्त जरूरत है। और मिस्टर पवन, हम एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि आप मुझसे इस तरह से बात करेंगे मिस्टर पवन। कुछ ही वक्त में पता चल जाएगा कि सलोनी को एक्चुअली हुआ क्या है। पवन तुझे हो क्या गया? शांत हो जा। आजकल इतना गुस्सा क्यों करता है? ये छोटी छोटी बात पे चिल्लाने क्यों लगा है तू? I'm sorry माँ, so sorry। अब सॉरी बोलने से क्या फायदा? जो हुआ वो बदल तो नहीं सकता ना। ये वो वाली सॉरी नहीं थी। शर्म होती तो सॉरी बोलता ना। तूने सबके सामने मुझे गलत साबित करना था, वो कर दिया। तेरे पापा जी और मेरे बीच में जो दरार डालनी थी वो डाल दी, और दरार इतनी गहरी हो गई है कि अब कभी नहीं भर सकती। क्यों ऋषि, क्यों किया तूने मेरे साथ ये सब? एक बार भी नहीं सोचा कि तेरी माँ पर क्या बीतेगी, क्या गुजरेगी मेरे ऊपर। अरे मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया। कोई भी माँ अपने बच्चे के बुरा नहीं सोच सकती, कोई भी माँ। हाँ मैं जानता हूं, कोई माँ अपने बेटे के लिए बुरा नहीं चाहेगी और कोई बेटा अपनी माँ के लिए बुरा नहीं चाहेगा, मैं जानता हूं। पर मैं क्या करता, मैं मजबूर था। आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे लिए। मॉम, मैं प्रॉमिस करता हूं, जहां तक बात है आपके पापा जी के रिश्ते में दरार आने की, वो मैं ठीक करूंगा, मेरी जिम्मेदारी है। प्रॉमिस यू, सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा मॉम, अगर आप। हाँ, अगर मैं तेरे और तन्वी के बीच में नहीं आई तो, है ना? आई होप मेरे और तन्वी के बीच में नहीं होगा, आने की कोशिश भी नहीं करोगे। मॉम प्लीज जिद छोड़ो अपनी, प्लीज। अगर आप अपने बेटे से प्यार करते हो तो उसके प्यार को समझो, उसका साथ दो। प्लीज मॉम, जिद छोड़ दो मॉम। आप मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। पापा जी को लगता है कि आज जो मैंने तन्वी से कहा सबके सामने, जो शादी का प्रपोजल दिया, वो झूठ था। नहीं मॉम, वो हर एक लफ्ज सच्चा था, दिल से आया हुआ था। हाँ, मैं नहीं जी सकता तन्वी के बिना, मर जाऊंगा उसके बिना। मॉम प्लीज जिद छोड़ दो, मेरा साथ दो। आप नहीं जानती तन्वी मेरे लिए क्या मायने रखती है। I'm sorry मॉम, जो कुछ भी हुआ I'm sorry। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आप मेरे लिए वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। I'm really sorry. You're not mom. अब रानो जी की रानीगिरी खत्म। बड़ी आई अमेरिकन फीमेल, फेल हो गया पावर हाउस। अब तो रानो जी चाह कर भी ऋषि और नेहा का रिश्ता ना तोड़ सकती है और ना ही रोक सकती है, क्योंकि रानो जी की बात पर विश्वास ही नहीं करेंगे। मैं क्या करती हूँ मम्मी, जो हुआ ना बहुत ही बढ़िया हुआ, क्योंकि इसके बाद ना ऋषि और तन्वी मेरे पर विश्वास करने लगेंगे, क्योंकि मैंने ना ऋषि को जाके सब कुछ सच बता दिया कि उसकी मम्मी उसके खिलाफ क्या प्लान कर रही है। बस मैंने जो कहा था वही हुआ।
तब तो तुझे ऋषि और तन्वी के साथ अपनी दोस्ती और बढ़ानी। अरे तभी तो पता चलेगा कि ऋषि पवन और तन्वी की शादी तोड़ने का क्या प्लान बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले 6 दिन बहुत ही खतरनाक होंगे। कैसे भी करके ऋषि की शादी इससे हो जाए मेरी तनु। हाँ पापा आप तो साइलेंट मोड पे रहो, आपसे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। मम्मी आप जो करूंगी ना मैं ही करूंगी। बस एक बार ऋषि तन्वी मेरे पर विश्वास करने लगे और मुझे ये बता दे कि वो आगे क्या प्लान करने वाले हैं, उसके बाद तो उनके प्लान का हम बैंड बजा देंगे, है कि नहीं? मैंने भी तो यही कहा था। ताली मारो। बैंड बज गया। बेटा मेरी कोई बेटी नहीं, अगर तू इजाजत दे तो मैं तेरा कन्यादान अपने हाथों से करना चाहता हूं। बेटा तुझे देखकर पता नहीं मेरा दिल क्यों कहता है कि हमारा कोई बहुत पुराना रिश्ता है। हर जन्म मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मुझसे प्यार करोगी? शादी करोगी मुझसे? कुछ चाहिए था क्या? आफी तन्वी बेटा आज मैंने तुझे सबके सामने इतना शर्मिंदा कर दिया, तुझे ऐसे हालात में डाल दिया, वो बातें बोल दी जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। नहीं अंकल, आपसे कोई गलती नहीं हुई है, गलती तो मेरी है। नहीं, तेरी कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी थी। मुझे धोखा हो गया। पुत्र अगर तू सचमुच मुझे अपना बाबूजी मानती है तो मुझे माफ कर देना। तेरे इस बाबूजी से आज बहुत बड़ी गलती हो गई। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है अंकल। माफ करेगी ना बेटा? माफ करेगी ना अपने बाबूजी को?